नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दीपिका। आज आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर और आज हम आ चुके हैं सरफाबाद के क्षेत्र में। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि लगातार टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा जगह जगह बताया भी जा रहा है कि टीबी इलाज युक्त बीमारी है और इसी को लेकर हम आए हुए हैं सरफाबाद में। और सरफाबाद में हमारे साथ आशा मौजूद है जिनसे हम समझेंगे कि टीबी को लेकर जब वो क्षेत्र में जाती हैं तो किस प्रकार की भ्रांतियां उनके सामने आती हैं। तो आशा जी, सबसे पहले तो अपना नाम। शिवांगी जी, आप जब टीबी को लेकर लोगों से बातचीत करती हैं तो किस प्रकार के सवाल सामने आते हैं? टीबी जैसे फील्ड में घूमने जाते हैं तो कई बार संचारी रोग के लिए सर्वे करते थे, वैसे भी सर्वे करने जाते। कभी कभी मरीज ऐसे सामने आ जाते, बोलते मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, दवाई ले रहे मुझे आराम नहीं मिल रहा है और बहुत चेकअप भी कराया, कुछ निकल भी नहीं रहा है। तो मैं उनसे बोलते हैं कि एक बार आप जाकर सरकारी अस्पताल में, जिसमें जिला अस्पताल पड़ता है मेरे जिले का, तो वहाँ जाके आप एक बार चेकअप टीबी का करवाइए। जब वहाँ जाते हैं वो चेकअप करवाते हैं, चेकअप करा तो उनको टीबी निकल के आती है। टीबी निकल के आती है तो वो कहते हैं इसका इलाज कहाँ से होगा? हमने इलाज भी वहीं से होगा, वो भी इलाज बिल्कुल अब फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो वो वहाँ से दवाई भी लेती हैं और कुछ आराम मिल जाती है, कुछ खाती है, कुछ दिन बाद बोलती मुझे आराम ही नहीं लग रहा, खांसी मुझे बराबर हो रही, कभी कभी खून भी आने लगता है, कहते खून भी आ रहा है खांसी में, क्या करूँ? हमने कहा आप जाइए फिर से टेस्ट कराइए कि आपका थोड़ा कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो। उसके बाद फिर भी दवाई लेती है, खाती रहती है। कभी कभी किसी घर जाते हैं तो किसी को गांठ हो जाती है, बताते हैं कि गांठ है, मैं दवाई भी खा रहा हूँ फिर भी आराम नहीं हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की मुझे गांठ हो गई है। तो गांठ के लिए बोलते हैं तो कहते हैं वो चेकअप आप कराइए किस चीज़ की गांठ है। कभी कभी गांठ के टीबी की भी गांठ हो जाती है, नॉर्मल भी गांठ हो जाती है। ये सब चीजें जाके तो कहते जिला अस्पताल में आप जाइए, वहाँ सब टीबी का फ्री इलाज है, कोई पैसा नहीं लगता है, एक भी पैसा नहीं लगता। किसी भी जिला अस्पताल में जाके आप टीबी का इलाज करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री इलाज है। और जरूरी है कि जो 3 महीने का 6 महीने का जो आपको ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप अपना पूरा इलाज करवाइए, वो जरूरी है। तो अच्छा आशा जी, जब आप क्षेत्र में निकलती हैं तो आपके क्षेत्र में टीबी के कितने पेशेंट हैं अभी? मैम मुझे तो ऐसा कोई पेशेंट अभी फिलहाल में मिला नहीं है, हो सकता है भगवान आगे टीबी खत्म होती जा रही, इलाज चालू हो गया तो टीबी जहाँ तक टीबी मुक्त हो ही रहा है इंसान, उसी को फैल नहीं रही है, टीबी ज्यादातर खत्म हो रही है। और जो इमरजेंसी कोई पेशेंट है भी ऐसा तो उसको रिक्वेस्ट यही करते हैं आप जिला में अस्पताल में जाकर आप दवाई लीजिए और 6 महीने का कोर्स बताते हैं, आप वो 6 महीने का पूरा कोर्स करिए, टीबी से मुक्ति पालोगे। बिल्कुल, टीबी देखिए इलाज युक्त बीमारी है, उससे डरने की नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। तो एक आखिरी संदेश हमारे श्रोताओं के लिए दीजिए कि जो हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो टीबी को लेकर यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को लेकर इतने कंफ्यूजन में घूमते हैं कि हमें किसी के साथ खाना खाने से फैल जाएगा, क्या ऐसा है क्या? नहीं, जैसे हमको टीबी है, हमें है टीबी, अपने से कर रहे हैं, हमें टीबी है, जैसे मुझे खांसी आ रही है, आप मेरे सामने है, मुझे खांसी आ, मेरे पास चुन्नी है या रुमाल है तो मैं अपने मुंह पर रख लेंगे, जिससे खांसी आएगी तो वो संक्रमण जो निकलते हैं वो हम तक रहेंगे, वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे। उससे क्या है, एक से दूसरे पास नहीं फैलेंगे। जैसे हम नहीं ढकते, अगर हम छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, वो कीटाणु हमसे जाके आपके पास पहुंचेंगे, तो आपके पास फैलने का डर है या आसपास में और किसी के पास भी फैलने का डर रहेगा। बिल्कुल, सुरक्षा ही बचाव है, आप खुद को भी सुरक्षित रखें और साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो ये थी हमारे साथ सरफाबाद की आशा जी, जिन्होंने टीबी को लेकर तमाम जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया। तो ऐसे ही मैं भी आपसे ये कहूंगी कि टीबी को लेकर डरे नहीं, सिर्फ उसके खिलाफ लड़ाई। ऐसी सुनते